अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू टेक्नोफाइल। मैं हूं आपका दोस्त साहिर खान और आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे इंसर्ट टेब के हवाले से। सबसे पहले हम पढ़ेंगे पाइवोट टेबल के हवाले से जो बहुत ही काम के हैं। फिर हम पढ़ेंगे रिकमेंडेड पाइवोट टेबल। इस तरह हम पढ़ेंगे टेबल के हवाले से। अगर आपने अपनी शीट में तस्वीर या कोई शेप या स्मार्ट आर्ट या स्क्रीनशॉट इंसर्ट करना तो वो कैसे करेंगे, या अगर आपने एडिटिंग्स के हवाले से पढ़ना हो या चार्ट्स, तो इस तरह हम आज की क्लास में इंसर्ट का टेब पूरा पढ़ेंगे इंशाल्लाह तफसील के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पाइवोट टेबल हमारे पास ये काम करेगा। अगर आपको कोई भी डेटा में से, जैसे मुझे एक डेटा में से एक डेटा है हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास एक डेटा है नेम, फिर हमारे पास है एज, फिर हमारे पास है प्रोविंस, फिर हमारे पास है इलेक्ट्रॉनिक सेल, फिर हमारे पास है मेडिकल सेल और इस तरह हमारे पास है टोटल सेल। अब मैं चाह रहा हूँ कि मुझे सिर्फ बंदों का नेम चाहिए और उसका मेडिकल सेल और टोटल सेल चाहिए। तो ये कैसे होगा? तो एक तरीका तो हमारे पास ये है कि आप वीलुकअप का इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन वो फिर जो है लंबा प्रोसेस हो जाएगा। तो इसलिए हम पाइवोट टेबल का इस्तेमाल करेंगे। तो पाइवोट टेबल का इस्तेमाल कैसे होगा? जैसे मैंने इस पूरे टेबल को सेलेक्ट किया और जैसे ही मैंने सेलेक्ट किया मैं गया पाइवोट टेबल पे। जैसे ही मैं पाइवोट टेबल पे गया तो हमारे पास एक ऑप्शन है कि टेबल रेंज, कि कौन सी रेंज आपने कन्वर्ट करनी है। तो यहाँ पे मैंने रेंज सेलेक्ट किए। फिर हमारे पास एक और ऑप्शन आता है न्यू वर्कशीट, मतलब कि ये जो पाइवोट टेबल है वो एक नई वर्कशीट पे आ जाएगी। और एक हमारे पास है एग्जिटिंग, मतलब जिस पे आप काम कर रहे हो उसी पे आपको चाहिए। अगर उसी पे आपको चाहिए तो फिर आपका जो डेटा होगी वो आगे पीछे होगी। तो इसलिए हम न्यू वर्कशीट इसके लिए लेते हैं और जैसे मैं ओके करूँगा हमारे पास यहाँ पे पाइवोट टेबल का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। मैंने इस पाइवोट टेबल को यहाँ से पकड़ा और मैंने इसको यहाँ बीच में रखा कि आपको सही सा दिखे। मैंने इसका साइज थोड़ा फुल किया गया, मैं पूरा शो। अब मैं चाह रहा हूँ कि मुझे बंदों का नेम चाहिए, वो भी मुझे चाहिए रो वाइज। जैसे मैं रो वाइज लाऊंगा यहाँ पे बंदों के नेम आ जाएंगे। अब मैं चाह रहा हूँ कि मुझे कॉलम वाइज जो है वो मुझे चाहिए रीजन, मतलब कि प्रोविंस, सुबह के नाम, तो मैंने उसको कॉलम वाइज रखे। अब मैं चाह रहा हूँ कि जो इलेक्ट्रॉनिक सेल है वो मुझे वैल्यू में चाहिए। जैसे ही मैं करूँगा तो इलेक्ट्रॉनिक सेल सबके आ जाएंगे। जैसे अली हमारे पास है बलूचिस्तान का, और उसका जो इलेक्ट्रॉनिक सेल है वो हमारे पास है 2200। इस तरह हमारे पास जो अख्तर है उसका ये है, और इस तरह हर एक का इलेक्ट्रॉनिक सेल यहाँ पे आ जाएगा। और अगर आपने इसके साथ मेडिकल सेल भी चाहिए तो मेडिकल सेल को सेलेक्ट करके यहाँ पे रखो, तो यहाँ पे मेडिकल सेल भी आ जाएगा। फिर अगर आपने मेडिकल सेल को ख़त्म करना है तो यहाँ से अब इसको ख़त्म कर सकते हो, तो ये ख़त्म हो जाएगा। अगर प्रोविंस ख़त्म करना है तो यहाँ से चेक हटाओ, ये भी ख़त्म हो जाएगा। और अगर चाहिए तो आप इसको आसानी के साथ इस तरह ला सकते हो। टोटल सेल भी आप आसानी के साथ ला सकते हो। फिर हमारे पास पाइवोट टेबल में एक और ऑप्शन है फिल्टर का। अगर आप कोई भी डेटा को फिल्टर करना चाहो, जैसे मैं गया प्रोविंस पे और मैंने प्रोविंस को सेलेक्ट करके मैं गया फिल्टर में। अब मैं यहाँ पे आया और मैंने इसको कहा कि मुझे सिर्फ बलूचिस्तान वाले बंदे चाहिए। ओके करो, तो जैसे ही ओके करूँगा यहाँ पे बलूचिस्तान वाले बंदे आ जाएंगे। अगर आपको यहाँ पे पंजाब के बंदे चाहिए तो यहाँ पे सेलेक्ट करो, ओके करो, तो पंजाब के एम्प्लॉयर आ जाएंगे। इस तरह अगर आपको एम्प्लॉय चाहिए सिंध के, तो सिंध के ऊपर प्रेस करो और ओके करो, तो यहाँ पे सिंध के आ जाएंगे। तो इस तरह आप पाइवोट टेबल के जरिए कोई भी डेटा को आसानी के साथ शॉर्ट कर सकते हो। फिर हमारे पास यहाँ पे एक और ऑप्शन है रिकमेंडेड पाइवोट टेबल। रिकमेंडेड पाइवोट टेबल हमारे पास ये काम करेगा कि यहाँ पे आपको बने बनाई शीट मिलेगी, मतलब कि पाइवोट टेबल में हमें बनाना पड़ता है और इसमें हम नहीं बनाएंगे। यहाँ पे जस्ट आपने प्रेस करना है और डेटा को सेलेक्ट करना है। आप यहाँ से कोई भी डिज़ाइन आसानी के साथ ले सकते हो। आपके पास यहाँ पे डिज़ाइन है। जैसे मुझे ये डिज़ाइन चाहिए, जैसे मैं इसके ऊपर प्रेस करूँगा और ओके करूँगा तो नए पेज पे आपको ये डिज़ाइन मिल जाएगा। तो इस तरह रिकमेंडेड पाइवोट टेबल से आप आसानी के साथ डिज़ाइन बना सकते हो। फिर इसमें हमारे पास एक और ऑप्शन है टेबल का। अगर आप इस टेबल को डिज़ाइन देना चाहो तो टेबल के ऊपर प्रेस करो और ओके करो, तो आपके टेबल के ऊपर डिज़ाइन अप्लाई हो जाएगा। आप टेबल से टेबल का डिज़ाइन अप्लाई कर सकते हो। तो ये था हमारे पास टेबल्स का ऑप्शन। फिर हमारे पास यहाँ पे एक और ऑप्शन है। अगर आपको अपनी शीट में तस्वीर चाहिए तो आप यहाँ पे प्रेस करो
और यहाँ पे आके आप जाने पिक्चर के ऊपर और यहाँ से आपने कोई भी तस्वीर सेलेक्ट करके यहाँ पे इंसर्ट करनी है तो आपके पास वो तस्वीर आ जाएगी। अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं इसका साइज़ छोटा करूँ, तो यहाँ से आप इसका साइज़ छोटा कर सकते हो। यहाँ से मैंने इसका साइज़ छोटा किया तो आसानी के साथ आप कोई भी तस्वीर इसमें ला सकते हो। जैसे ही मैंने पिक्चर का ऑप्शन ओपन किया तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास आता है रिमूव बैकग्राउंड। रिमूव बैकग्राउंड का मतलब ये है कि अगर आप इससे ये बैकग्राउंड ख़त्म करना चाहो तो आसानी के साथ आप ख़त्म कर सकते हो। जैसे ही मैंने रिमूव बैकग्राउंड के ऊपर प्रेस किया और आप यहाँ से आसानी के साथ ये ख़त्म कर सकते हो। तो इस तरह आप आसानी के साथ आप अपनी तस्वीर से बैकग्राउंड को ख़त्म कर सकते हो रिमूव बैकग्राउंड के ज़रिए। फिर हमारे पास एक करेक्शन, अगर इसका ब्राइटनेस तेज़ या स्लो करना हो तो आप यहाँ से इसका ब्राइटनेस तेज़ या स्लो कर सकते हो। दोबारा ब्राइटनेस में जाके आप यहाँ से इसका ब्राइटनेस ज़्यादा या स्लो कर सकते हो। अगर आपने इसका कलर चेंज करना है तो कलर के ऊपर प्रेस करके आप यहाँ से इसका कलर भी चेंज कर सकते हो। जो भी कलर चाहिए आप लगा सकते हो। अगर इसके ऊपर इफेक्ट अप्लाई करना है तो यहाँ से आके आप इसके ऊपर इफेक्ट भी अप्लाई कर सकते हो। फिर हमारे पास आता है कंप्रेस पिक्चर का। कंप्रेस पिक्चर हमारे पास काम ये करेगा, अगर आपका जो फाइल है वो तस्वीर की वजह से उसकी साइज़ बड़ी है और आप किसी दूसरे को भेजना चाह रहे हो। अब मैं चाह रहा हूँ कि मेरी तस्वीर का मतलब मेरे फाइल का जो साइज़ है वो कम हो जाए, तो आपने कंप्रेस पिक्चर के ऊपर प्रेस करनी है और इसको करना है यूज़ डिफ़ॉल्ट रेजोल्यूशन। जैसे ही इसको ओके करोगे तो आपका जो रेजोल्यूशन है उसका रेजोल्यूशन थोड़ा कम हो जाएगा, तो इसकी वजह से इसकी जो साइज़ है वो कम हो जाएगी। अगर आपने इस तस्वीर के बदले दूसरा तस्वीर लेना हो तो आपने चेंज पिक्चर के ऊपर प्रेस करना है और फ्रॉम फाइल में जाके आप यहाँ से इसके बदले दूसरा तस्वीर ले सकते हो। जैसे हमारे पास यहाँ पे ये दूसरी तस्वीर है तो मैं इंसर्ट कर लेता हूँ तो इसकी जगह दूसरी तस्वीर आ जाएगी। रिस पिक्चर का मतलब अगर आपने इसके ऊपर इफेक्ट अप्लाई किया है या आपने कोई भी कलर वगैरह अप्लाई किए हैं और आप चाह रहे कि ये अपनी पुराने हालात में चला जाए तो रिसीट पिक्चर के ऊपर आपने प्रेस करना है और इसको करना है रिसीट पिक्चर, तो ये अपनी पुराने हालात में वापस चली जाएगी। और अगर आपने इस पिक्चर को डिज़ाइन देना है तो आप यहाँ से इसको डिज़ाइन आसानी के साथ दे सकते हो। फिर अगर इसका बॉर्डर ख़त्म करना है या बॉर्डर का कलर चेंज करना है तो यहाँ से आके आप इसका बॉर्डर का कलर चेंज कर सकते हो। और अगर आपने इसके ऊपर इफेक्ट अप्लाई करना है तो यहाँ पे आके इसके ऊपर कोई भी इफेक्ट अप्लाई कर सकते हो आसानी के साथ। अगर आपने इस तस्वीर के ऊपर लिखना है तो पिक्चर लेआउट में जाके आप यहाँ पे इसके ऊपर कोई भी काम आसानी के साथ लिख सकते हो। फिर हमारे पास यहाँ पे एक और ऑप्शन आता है ब्रिंग फॉरवर्ड सेंड बैकवर्ड। ये आपको तब काम करेगा जब आपके पास दो या दो से ज़्यादा तस्वीरें होगी। जैसे हमारे पास यहाँ पे दो तस्वीरें, अब ये तस्वीर इसके नीचे और ये तस्वीर इसके ऊपर है। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये तस्वीर ऊपर आ जाए तो आपने जाना है ब्रिंग फॉरवर्ड के ऊपर, इसको करो ब्रिंग टू फ्रंट। जैसे ब्रिंग टू फ्रंट करो तो ये तस्वीर ऊपर आ जाएगी। और अगर आपने इस तस्वीर को नीचे लेके जाना है तो इसको करो सेंड टू बैक, तो ये तस्वीर पीछे चली जाएगी। सिलेक्शन पिन में अगर आपको ये तस्वीर हाइड करनी हो, जैसे कि ये मुझे ये तस्वीर जो है हाइड करनी है, ये मुझे फ्रंट में नहीं चाहिए, तो यहाँ से इसको चेक हटाओ तो ये तस्वीर हाइड हो जाएगी। वापस लाना है तो चेक लगाओ, ये पिक्चर वापस आ जाएगी। फिर हमारे पास यहाँ पे एक और ऑप्शन है अलाइन का। अगर आपको ये लेफ्ट साइड, राइट साइड या सेंटर में चाहिए तो आप आसानी के साथ इसको लेफ्ट, राइट या सेंटर में कर सकते हो। इसमें हमारे पास एक और ऑप्शन आता है ग्रुप का। अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं इन दोनों को एक बनाऊँ, तो शिफ्ट के साथ दोनों को मैंने सेलेक्ट किया और मैं गया ग्रुप में और मैंने इसको किया ग्रुप, तो दोनों तस्वीरों से एक तस्वीर बन जाएगी। और अगर इस तस्वीर को रोटेट करना हो तो यहाँ से इसको आप आसानी के साथ रोटेट कर सकते हो। और अगर इसको ग्रुप से हटाना हो तो ग्रुप में जाके इसको करो अनग्रुप, तो ये वापस एक तस्वीर बन जाएगी। अब मैंने इस तस्वीर को सेलेक्ट किया, मैं चाह रहा हूँ मैं इसको क्रॉप करूँ, तो क्रॉप में जाके इसको आप आसानी के साथ क्रॉप कर सकते हो। मुझे ये तस्वीर यहाँ तक चाहिए और यहाँ से ये तस्वीर मुझे यहाँ तक चाहिए, यहाँ से ये तस्वीर मुझे यहाँ तक चाहिए और ये तस्वीर मुझे यहाँ तक चाहिए। जैसे मैं ओके करूँगा तो यहाँ पे तस्वीर उस शक्ल तक बन जाएगी। और अगर आपने इस तस्वीर का शेप चेंज करना है तो क्रॉप में जाके क्रॉप टू शेप में जाके आप यहाँ से कोई भी शेप आसानी के साथ ले सकते हो। तो ये था हमारे पास पिक्चर का फॉर्मेट। फिर हमारे पास यहाँ पे इंसर्ट में एक और ऑप्शन आता है ऑनलाइन पिक्चर का। अगर आप कोई भी तस्वीर को लेना चाहो, जैसे कि मैं चाह रहा हूँ कि मैं ऑनलाइन तस्वीर लेके आऊँ, तो ऑनलाइन पिक्चर के ज़रिए आप तस्वीर ला सकते हो। फिर हमारे पास है शेप। शेप के ज़रिए आप अपनी शीट में कोई भी शेप आसानी के साथ ड्रॉ कर सकते हो। जैसे कि ये शेप ड्रॉ करना, या हमारे पास यहाँ पे एक और शेप है, जैसे कि
ये वाला शेप ड्रॉ करना या किसी भी तरफ इशारा करना, तो आप आसानी के साथ कोई भी शेप आसानी के साथ ड्रॉ कर सकते हो। फिर हमारे पास आता है स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट हमारे पास काम ये करेगा, स्मार्ट आर्ट में हम डिज़ाइन लेंगे इरेजरी वाला। स्मार्ट आर्ट ये काम करेगा कि ये आपको शो करेगा कि किसके अंडर में कौन सा बंदा है। अगर आप स्कूल ले लो, जैसे हमारे पास होता है हेडमास्टर, हेडमास्टर के अंडर में होता है वाइस हेडमास्टर, फिर उसके जो अंडर में होता है वो टीचर होते हैं, फिर टीचर के जो अंडर में होते हैं वो असिस्टेंट। तो इसका सेटअप कैसे बनेगा, वो मतलब कि स्मार्ट आर्ट से बनेगा। हायरार्की वाला डिज़ाइन लेगा, जैसे मैंने दिया हायरार्की वाला और मैंने ओके किया, तो जैसे मैंने ओके किया हमारे पास यहाँ पे डिज़ाइन ओपन हो गई। अब मैंने यहाँ पे लिखा, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हेडमास्टर, अगर आपको एक और चाहिए तो आपने जाना है डिज़ाइन में और एड शेप में जाके इसको करना है एड शेप आफ्टर। आफ्टर मतलब इसके बाद, बिफोर मतलब इससे पहले। अगर आपको इसके बाद चाहिए तो इसको करो एड शेप आफ्टर, एक इसके बाद आ जाएगी और आप इसको आसानी के साथ इसमें लिख सकते हैं। जैसे मैंने लिखा सर इसहाक। अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं एक इससे पहले आ जाए, तो एड शेप में जाके आप यहाँ से एक इससे पहले ले सकते हो। जैसे मैंने लिखा सर अख्तर। अब मैं चाह रहा हूँ कि मुझे इसके असिस्टेंट चाहिए, तो आपने जाना एड शेप के ऊपर और एक हमारे पास से एड शेप अबव। अबव मतलब इसके ऊपर, बिलो मतलब इसके नीचे। अगर आपको यहाँ पे चाहिए तो आपने यहाँ पे टाइप करना है सर अमीर। अब मैं चाह रहा हूँ कि मुझे यहाँ पे एक और चाहिए, तो मैं गया एड शेप में और इसके ज़रिए आप अबव के ज़रिए इसके ऊपर भी ले सकते हो। मैंने पे लिखा सर। तो इस तरह आप कोई भी स्मार्ट आर्ट के ज़रिए कोई भी सेटअप बना सकते हो। फिर हमारे पास आता है इसमें एक और ऑप्शन टेक्स्ट पेन का। टेक्स्ट पेन हमारे पास काम ये करेगा, अगर आप यहाँ से कोई भी चीज़ ख़त्म करना चाहो, तो जैसे मुझे इकराम की जगह लिखनी है वलीद, तो आप यहाँ से इकराम की जगह वलीद भी लिख सकते हो। फिर हमारे पास आता है प्रोमोट। प्रोमोट का मतलब इसका ओहदा बढ़ जाएगा, इसकी प्रमोशन हो जाएगी तो ये ऊपर चला जाएगा। डिमोट का मतलब ये टीचर से वापस असिस्टेंट में आ जाएगा। राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट साइड, लेफ्ट टू राइट, ये वापस आ जाएगा। मूव अप, अब मैं चाह रहा हूँ कि ये अमीर ऊपर चले जाए और ये वलीद नीचे आ जाए, इसको करो मूव अप, उसको करो मूव डाउन, तो नीचे आ जाएगा। और अगर आपको इसको ये बोथ साइड चाहिए तो यहाँ पे आके लेआउट में जाके इसको करो बोथ साइड, तो इसके बोथ साइड आ जाएंगे। और ये डिज़ाइन चेंज करा तो यहाँ पे आके इस डिज़ाइन को चेंज कर सकते हो। और अगर इसका कलर चेंज करना हो तो कलर में जाके इसका कलर भी आप चेंज कर सकते हो। और अगर इसको और डिज़ाइन देना हो तो आप यहाँ से और डिज़ाइन भी दे सकते हो। अब मैं चाह रहा हूँ कि मैंने इसके ऊपर जो डिज़ाइन भी अप्लाई की ख़त्म हो जाए, तो इसको करो रेजिस्ट ग्राफ, तो ये ख़त्म हो जाएगा। तो इस तरह आसानी के साथ इसको ख़त्म कर सकते हो। फॉर्मेट में जाके अगर इसका साइज़ बड़ा करना है तो इसके ऊपर क्लिक करके शेप लार्ज में जाके इसको लार्ज कर सकते हो और स्मॉलर में जाके इसको स्मॉल कर सकते हो। और अगर इस शेप को चेंज करना है तो यहाँ पे आके इस शेप को भी आप आसानी के साथ चेंज कर सकते हो। तो इस तरह आप स्मार्ट आर्ट के ज़रिए कोई भी सेटअप आसानी के साथ बना सकते हो। फिर हमारे पास इंसर्ट में एक और ऑप्शन आता है एडिंग्स का। ये एडिंग्स तब काम करेगा जब आपके पास नेट होगा, तो ये एडिंग्स काम करेगा। तो इंशाल्लाह इस पे हम एक अलग सी वीडियो बनाएंगे, इसको हम अगले क्लास में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। फिर हमारे पास है चार्ट। अगर आपने कोई भी डेटा को चार्ट में कन्वर्ट करना हो तो हम वो कैसे करेंगे। जैसे मुझे ये डेटा चार्ट में कन्वर्ट करनी है, तो मैंने यहाँ पे आया और यहाँ पे मैंने सेल का थोड़ा बहुत ज़्यादा किया। अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं इस डेटा को चार्ट में कन्वर्ट करूँ, तो ये कैसे होगा। तो आपने जाने चार्ट के ऊपर, और चार्ट के ऊपर में जाके आपने कोई भी डिज़ाइन सेलेक्ट करना है, तो आपकी कोई डेटा जो है वो चार्ट में कन्वर्ट हो जाएगी। तो सिन का जो होगा वो सारा यहाँ पे आ जाएगा। तो आसानी के साथ आप कोई भी डेटा को आसानी के साथ चार्ट में कन्वर्ट कर सकते हो। इस चार्ट में आप किसी भी चार्ट का इस्तेमाल कर सकते हो। अब मैं चाह रहा हूँ कि मुझे सिर्फ इस कॉलम का चार्ट बनाना है, तो फिर हम क्या करें, तो आपने जाना है लाइन में, और जैसे ही लाइन में जाओगे, अब मैं चाह रहा हूँ कि मुझे इसका चाहिए, तो यहाँ से आप इस एरिया को सेलेक्ट करो और जैसे ओके करोगे यहाँ पे आपके पास लाइन का चार्ट बन जाएगा। अब यहाँ पे ऐसा लाइन बनाए जो हमें समझ नहीं आ रहा। अब मैं चाह रहा हूँ कि मुझे समझ आए, तो आपने यहाँ पे मार्कर के ऊपर चेक लगाना है। जैसे ही मार्कर के ऊपर चेक लगाओगे तो आपको पता चल जाएगा। टायर का जो सेल है इलेक्ट्रॉनिक में वो थोड़ा बराबर है, इस तरह जो कम है वो नीचे आएगा और जो ज़्यादा है वो ऊपर इस तरह आगे पीछे जाएगा।
तो इस तरह ये बनेगा। फिर हमारे पास इसमें एक और ऑप्शन आता है, अगर इसको ख़त्म करना तो आपने क्लियर के ऊपर प्रेस करना है तो ये ख़त्म हो जाएगा, और सब पे अप्लाई करना हो तो यहाँ से इसको ड्रैग करो तो ये सब के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। अगर ख़त्म करना है तो क्लियर में जाके इसको करो क्लियर सेलेक्टेड, तो ये ख़त्म हो जाएगा। अब मैं चाह रहा हूँ कि मुझे ये लाइन में नहीं कॉलम में चाहिए, तो आपने जाना है कॉलम में और वही एरिया सेलेक्ट करके ओके करना है, तो ये कॉलम में बन जाएगी। और अगर कॉलम का कलर चेंज करना हो तो यहाँ पे आके इस कॉलम का कलर चेंज कर सकते हो। तो इस तरह आप कोई भी डेटा को आसानी के साथ चार्ट में कन्वर्ट कर सकते हो। फिर हमारे पास आता है स्लाइसर। स्लाइसर हमारे पास क्या काम करेगा? फिर हमारे पास यहाँ पे एक और ऑप्शन आता है स्लाइसर का। स्लाइसर हमारे पास ये काम करेगा, स्लाइसर हमारे पास फिल्टर का काम करेगा, लेकिन स्लाइसर हमारे पास तब काम करेगा जब आप कोई डेटा को पाइवोट टेबल में कन्वर्ट करोगे। स्लाइसर आपके पास तब काम करेगा जब जैसे मैंने इस डेटा को सेलेक्ट किया, और इसको मैंने कन्वर्ट किया पाइवोट टेबल में, और यहाँ पे मैंने इसको किया ओके, और यहाँ पे मैंने इसको कन्वर्ट किया इस तरह से। और मैंने इसके ऊपर अप्लाई किया स्लाइसर। मैं गया इंसर्ट में और यहाँ मैंने अप्लाई किया स्लाइसर। अब ये कह रहा है कि आपको स्लाइसर किस किस कॉलम का चाहिए, तो मैंने इसको किया कि मुझे नेम का चाहिए और मुझे इलेक्ट्रॉनिक सेल का चाहिए बस। जैसे ओके करूँगा हमारे पास यहाँ पे 2 स्लाइसर ओपन हो जाएंगे। अब मैं इसको कह रहा हूँ कि मुझे अली का डेटा चाहिए, तो प्रेस करो अली का डेटा आएगा, ख़त्म करो तो ख़त्म हो जाएगा। अब मैंने इसको कहा कि मुझे जिसके 4500 रुपये सेल है मुझे वो बंदा चाहिए, तो यहाँ पे 4500 जिसका है वो बंदा आ जाएगा। तो हमारे पास स्लाइसर तब काम करेगा जब आप पाइवोट टेबल का इस्तेमाल करोगे, वरना आपका जो स्लाइसर है वो काम नहीं करेगा। फिर हमारे पास यहाँ पे एक और ऑप्शन आता है लिंक का। लिंक, अगर आप किसी भी सेल का लिंक दूसरे पेज या दूसरे वीडियो के साथ या तस्वीर के साथ बनाना चाहो तो लिंक किसी भी सेल का आप किसी भी वीडियो किसी भी चीज़ के साथ आप लिंक बना सकते हो। जैसे मैंने इस यहाँ पे लिंक के ऊपर प्रेस किया और मैंने इसको कहा कि मैं लिंक बनाना चाह रहा हूँ बुक 1 के साथ, तो जैसे मैंने बुक 1 के ऊपर प्रेस किया और मैंने ओके किया। अब जैसे मैं फराज के नाम के ऊपर प्रेस करूँगा तो ये डायरेक्ट ओपन होगा, वही हमारे पास जो शीट है वो ओपन होगा। तो इस तरह आप कोई भी सेल का आसानी के साथ लिंक बना सकते हो। फिर हमारे पास यहाँ पे आता है टेक्स्ट बुक्स। अगर आपको यहाँ पे एक टेक्स्ट बुक चाहिए लिखने के लिए तो टेक्स्ट बुक ड्रॉ करके आप इसमें आसानी के साथ कोई भी सेंटेंस या कोई भी काम आसानी के साथ लिख सकते हो। फिर हमारे पास यहाँ पे एक और ऑप्शन आता है हेडर एंड फुटर का। अगर आप अपने हेडर में लिखना चाहो तो आसानी के साथ अपने हेडर में लिख सकते हो, लेकिन ये हमारे पास तब काम आएगा जब हम शीट में, अगर आप शीट को प्रिंट करना चाहो तो आप इसको तब इस्तेमाल कर सकते हो। फिर हमारे पास यहाँ पे एक और ऑप्शन आता है वर्ड आर्ट का। वर्ड आर्ट हमारे पास काम ये करेगा कि अगर आपको कोई भी डिज़ाइनिंग में लिखाई चाहिए, टेक्स्ट चाहिए, तो आप आसानी के साथ अब ऐसे कोई भी डिज़ाइन सेलेक्ट करके आप लिख सकते हो। इस तरह से डिज़ाइन लेके आप लिख सकते हो। फिर हमारे पास यहाँ पे एक और ऑप्शन आता है सिग्नेचर लाइन का। अब मैं चाह रहा हूँ तो मैंने एक डेटा बनाई है और मुझे यहाँ पे ये डेटा मैंने जिसके लिए बनाई है उसका सिग्नेचर लाइन चाहिए, तो आपने जाना है टेक्स्ट बुक्स में और मैं गया सिग्नेचर लाइन में और मैं गया माइक्रो ऑफिस सिग्नेचर लाइन में। अब ये कह रहे सजेस्ट सिग्नेचर फॉर एग्जाम्पल जॉन डे बंदे का नेम, तो मैंने यहाँ पे बंदे का नाम लिखा कि मुझे ताहिर खान का सिग्नेचर चाहिए। और वो जैसे क्या है फॉर एग्जाम्पल मैनेजर, तो यहाँ पे हमारे पास है वर्कर, या हमारे पास यहाँ पे है टीचर। अब जैसे मैं ओके करूँगा यहाँ पे एक सिग्नेचर लाइन आ जाएगी और आसानी के साथ आप इसके ऊपर सिग्नेचर कर सकते हो। तो ये था हमारे पास इंसर्ट का टेप। उम्मीद है कि आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। शुक्रिया।